हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ ज़ीरो को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने इसमें मोर एंड मोर नंबर्स कर लिया है, बैक टू ज़ीरो, कंपेयरिंग नंबर्स यूजिंग फ्लोर्स एंड सब्ट्रैक्शन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लार्ज नंबर्स, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड कंपेयरिंग एनी नंबर्स। आज हम लोग करेंगे बच्चों बैक टू द नंबर लाइन and converting subtraction to addition and addition to subtraction. ओके, सो अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों बैक टू द नंबर लाइन। अब बैक टू द नंबर लाइन क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बताया है, पीछे जो हमने वीडियोस की हैं उसके अंदर, कि ये जो आप नंबर लाइन ऐसे वर्टिकली रखते हो, जैसे हमारी लिफ्ट जो है वो ऐसे ऊपर नीचे जा रही है, इसको अगर हम इस तरीके से रोटेट कर दें तो हमें एक नंबर लाइन मिल जाती है। ओके, तो अगर आप इसको 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर दो इस साइड, तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली मिलेगा आपको। ओके, so the infinite lift, if we rotate it by 90 degree, it becomes a number line. तो ये क्या बन जाती है बच्चों, नंबर लाइन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अबव और बिलो। ओके, यहाँ पर आप वॉक करते हो लाइक ऐसे। ओके, अब it also tells us how to complete the number ray to a number line. ओके, तो ये जो नंबर रे है, ये नंबर लाइन कैसे बन जाती है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, जीरो, जो आपका ग्राउंड लेवल होता था वो क्या था, जीरो। जब आप ऊपर जाते हो तो आप क्या होता है, पॉजिटिव। जब आप नीचे आते हो तो नेगेटिव। तो यहाँ पे जब आप राइट में जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स। ओके, और जब आप लेफ्ट में जाओगे तो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव नंबर। ओके, राइट में आपके सारे बिगर नंबर होंगे, क्योंकि आपको पता है हर पॉजिटिव नंबर जो होगा वो आपका राइट में होगा, वो हर स्मॉलर से माइनस, हर जीरो नंबर, जीरो से और हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। ओके, अब आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको सारे स्मॉलर नंबर्स मिलते जाएंगे। अब जितना लेफ्ट की डायरेक्शन में जाओगे आपको सारे छोटे नंबर्स मिलेंगे। ओके, सो इधर आपके सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस डायरेक्शन में आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि अब नंबर लाइन पे कैसे आप इन नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, if from 5 you wish to go over to 9, so how far must you travel along the number line? Okay, सो आप ऑलरेडी कहाँ पर हो बच्चों, 5 पर। आपको यहाँ पे जाना है तो कितना स्टेप आपको मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। सो इसका मतलब 5 और आपने और 4 स्टेप्स ऐड किए तो आपको क्या मिला, 9। ओके, अगर आपको वो लास्ट वाले जो दो हमने फॉर्मूलेस किए हैं वो एक बार याद है बच्चों, तो एक बार ध्यान से फिर से देखो। आप अगर स्टार्टिंग नंबर पे हो, आप कुछ मूवमेंट करते हो, तो आप कहाँ पे जाते हो, टारगेट नंबर पे। अगर आप टारगेट नंबर से स्टार्ट करते हो, उसमें से स्टार्टिंग फ्लोर माइनस कर देते हो, तो आपको पता चलता है कि आपको कितनी मूवमेंट करनी है, मतलब कितना स्टेप आपको आगे या पीछे जाना है। ओके, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। सो 5 + 4 हमने क्या किया, हमारा जो स्टार्टिंग नंबर था वो 5 था, उसमें हमने 4 की मूवमेंट की और हम टारगेट नंबर पे पहुंच गए। ओके, अब इसी को हम सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट में कैसे कर सकते हैं, कि हमारा टारगेट कितना था, 9। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 5। सो 9 - 5 4। कितनी मूवमेंट की जरूरत है आपको, 4 की। दोनों ही करेक्ट है बच्चों, आप जैसे मर्जी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ फ्रॉम 9 इफ यू विश टू गो टू 3, हाउ मच मस्ट यू ट्रेवल अलोंग द नंबर लाइन। अब यहाँ पे भी हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं बच्चों। आपका जो स्टार्टिंग है वो कितना है, 9, सॉरी 9 यहाँ पर। ओके, आपको जाना कहाँ पर है, 3 पर। तो अभी आपको बैकवर्ड जाना है। ओके, अभी आपको क्या करना है, बैकवर्ड जाना है। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना है, ये। और आपको मूवमेंट कितनी करनी है, 1 2 3 4 5 6। और क्योंकि आपको बैकवर्ड जाना है इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया है। और आप कहाँ पर पहुंचे हो, 3 पर, तो आपका टारगेट नंबर क्या है बच्चों, +3। दूसरा, इसको सब्ट्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं, टारगेट माइनस स्टार्टिंग। टारगेट कितना है आपका, 3। आपका स्टार्टिंग कितना है, 9। दोनों को माइनस करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, आपको कितनी मूवमेंट चाहिए, -6 की, क्योंकि आप बैकवर्ड जा रहे हो। दूसरा, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, कि अगर एक नंबर प्लस का है, ओके, एक नंबर माइनस का है, आप हमेशा दोनों को माइनस करोगे और साइन हमेशा ग्रेटर का आएगा। ओके,
सो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम, ये बच्चे यहाँ पे 3 आना है। ओके, आपने 3 से स्टार्ट किया है एंड नाउ यू विश टू गो टू -2, सो हाउ फार यू मस्ट ट्रेवल। सो आपको क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग है वो 3 है। ओके, और आपका जो मूवमेंट कितनी है देखो, 1 2 3 4 5, लेकिन आप बैकवर्ड जा रहे हो, इसीलिए यहाँ पे हमने कितने प्लस किए हैं, -5। तो आप कहाँ पर पहुंचे हो बच्चों, -2 पे। दूसरा अगर हम रूल लगाएं तो 3 हमारा क्या है पॉजिटिव, 5 हमारा है नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 5 - 3 2, और साइन क्या आएगा 5 का, क्योंकि 5 यहाँ पे ग्रेटर नंबर है। ओके, और सब्ट्रैक्शन क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, टारगेट में से स्टार्टिंग माइनस करना है। आपका टारगेट क्या था, -2, आपका स्टार्टिंग क्या था, 3, उसमें से हमने 3 माइनस किया और हम पहुंचे कहाँ पर, कितनी मूवमेंट की हम लोगों ने, 5 की, और 5 कहाँ पर की, बैकवर्ड, इसीलिए नेगेटिव आएगा। ओके बच्चों, अब हम आगे करते हैं। सो यहाँ पे अब हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, मार्क 3 पॉजिटिव नंबर्स एंड 3 नेगेटिव नंबर्स ऑन द लाइन अबव। तो 3 पॉजिटिव नंबर हमें मार्क करने हैं, आप कोई भी नंबर मार्क कर दो बच्चों यहाँ पर, 1 2 3। ओके, और 3 हमें क्या करने हैं, नेगेटिव नंबर्स मार्क करने हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी 3 नेगेटिव नंबर मार्क कर देते हैं, 1 2 3। ओके, राइट डाउन द अबव 3 मार्क नेगेटिव नंबर्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, मैंने एक लिया है -7, -5 और -3। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं, इज 2 ग्रेटर देन -3 एंड वाई, एंड इज -2 लेस देन 3, वाई। ओके, 2 ग्रेटर देन -3, यस बच्चों, बिकॉज जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। और अगर आप फ्लोर वाला चेक करोगे तो 2 जो है वो 3 से, -3 से पहले आता है। ओके, आपका रीजन क्या होना चाहिए बच्चों, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो सब नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। ओके, सिमिलरली -2 जो है वो 3 से छोटा है, यस, बिकॉज जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होंगे। ओके, और 3 जो है वो फ्लोर्स में -2 से पहले आता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो फर्स्ट है हमारे पास बच्चों, -5 प्लस 0। सो -5 प्लस 0 का क्या मतलब है बच्चों, आप -5 मतलब यहाँ पर देखो, ये नंबर लाइन है 0 1 2 3, और लेफ्ट में क्या आएगा बच्चों, सारे नेगेटिव नंबर्स। इसको मैं चाहूँ तो और एक्सटेंड कर सकती हूँ इस तरह। ओके, अब मुझे क्या करना है बच्चों, मैं कहाँ पर हूँ, -5 पर। ठीक है, इसमें मैंने क्या ऐड किया, 0। तो मैंने तो कुछ भी ऐड नहीं किया बच्चों। तो जब मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया तो मेरा आंसर वही रहेगा, इसका मतलब मैं वहीं पर ही हूँ। तो मेरा आंसर क्या आएगा, -5। सेकेंड है बच्चों, 7 प्लस -7। अगर आपको याद हो हमने ये एडिटिव इन्वर्स किया था, कि जब आप सेम पॉजिटिव नंबर में उसी का नेगेटिव ऐड करते हो तो आप वहीं पर रहते हो, तो आंसर क्या आता है, 0। ओके, मतलब आप ऑलरेडी कहाँ पर थे, 7 पर। ओके, आपने क्या किया, आप बैकवर्ड गए 7, तो आप बैकवर्ड 7 गए तो आप कहाँ पहुंचोगे, 0 पर। ओके, अब थर्ड करते हैं, -10 प्लस 20। ओके, आप कहाँ पर हो बच्चों अभी, -10 पे। आपको कहाँ पे जाना है, सपोज यहाँ पे कहीं पे 20 है, तो आप पहले 10 आगे जाओगे और फिर आपको, सॉरी 20 आगे जाना है तो 10 और आगे जाना है आपको। ओके, तो -10 में आपको 20 प्लस करना है, तो आप कहाँ पहुँचोगे बच्चों, 10 पे पहुँचोगे। ओके, 10 आपने यहाँ पे आए, 10 आपने यहाँ पे क्रॉस किया, जंप किया, और 10 आपने यहाँ पे जंप किया। ओके, तो आप कहाँ पे पहुँचोगे, यहाँ पे 10 होगा, वहाँ पे पहुँचोगे आप। ओके, तो क्या आंसर आएगा बच्चों,
+10 और दूसरा मैंने क्या बताया है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आपको क्या करना है, -20 -10 10 और साइन किसका आएगा बच्चों, ग्रेटर का। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 4 10 -20 सेम है बच्चों। अभी आप 10 पर और आपको 20 पीछे जाना है, तो आप काउंट करो कितना आएगा, प्लस माइनस कितना होगा बच्चों, 20 -10 10 और साइन किसका आएगा, ग्रेटर का। ग्रेटर क्या है बच्चों, 20, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो आप यहाँ पे नेगेटिव लोगे। फिफ्थ फिफ्थ है हमारे पास 7 -7। मैंने आपको बताया है ये माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस। 7 + 7 कितना होगा बच्चों, 14। दूसरे तरीके से अगर आप इसको समझो तो आप ऑलरेडी कहाँ पर हो, 7 पर हो। आपको माइनस क्या करना है, बेसिकली आपको 7 और आगे जाना है, क्यों, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो -7 को, तो फिर वो ऑपोजिट हो जाता है। ओके, सो आपको -7 तो जाना है लेकिन आगे की तरफ जाना है। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +14। तो बेसिकली आप अपवर्ड जा रहे हो। नेक्स्ट है बच्चों 6 -8 -10। ओके, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आपके पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे होते हो, टारगेट माइनस स्टार्टिंग। तो आपको सिर्फ मूवमेंट निकालनी होती है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो 14 की मूवमेंट हो रही है। ओके, और जब आपको बीच में प्लस दे रखा होगा तो आप कौन सा लगाओगे, आपको स्टार्टिंग प्लस मूवमेंट लगाना है और आपका आंसर आएगा। ओके, जैसे अभी यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये है -8। ओके, ये आपका टारगेट है क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, नेगेटिव साइन। इसका मतलब आपका जो टारगेट है वो कितना है, -8। आपको यहाँ तक आना है, लेकिन आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, -10 से। तो आप पीछे की तरफ मूव करोगे, मतलब आप आगे जा रहे हो, तो 1 और 2, तो कितने की मूवमेंट हो रही है, 2 की। इसीलिए यहाँ पर बेसिकली हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, +2, क्योंकि आप राइट की तरफ जा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर बीच में पॉजिटिव का साइन है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, स्टार्टिंग प्लस मूवमेंट इक्वल टू टारगेट। लेकिन अगर आपका यहाँ बीच में नेगेटिव साइन है तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे ये लग रहा है, टारगेट माइनस स्टार्टिंग इक्वल्स टू मूवमेंट। और इसीलिए यहाँ पे मैंने ये क्या बताया है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +10। अब 10 -8 कितना होगा बच्चों, 2, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर का। ग्रेटर क्या है यहाँ पे, 10, इसलिए आंसर आएगा पॉजिटिव। ओके, तो हर बार आप इस तरीके से चाहो तो कर सकते हो दिमाग में रख के, या फिर आप ये रूल सीख लोगे तो और भी जल्दी कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे, यूजिंग द अनमार्क्ड नंबर लाइन टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अभी अनमार्क्ड नंबर लाइन क्या होती है, मार्क नंबर लाइन है जिसमें हम सारे नंबर्स मार्क कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, लेकिन अनमार्क्ड नंबर लाइन में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे ये लाइन शो करती है ओनली द पोजीशन ऑफ 0। ओके, अदर नंबर्स आर नॉट मार्क्ड। It can be convenient to use this unmarked number line to add or subtract integer। मतलब आपको एक पर्टिकुलर सारे नंबर्स का गैप नहीं दिखाना है। आपको जो पर्टिकुलर नंबर चाहिए उसको आप अपने हेड में, अपना दिमाग में करके, माइंड में करके, ये देखो अगर आपको पॉजिटिव जाना है तो आप राइट में जाओगे, नेगेटिव कोई नंबर है तो आप लेफ्ट में जाओगे। तो उतना आप उस हिसाब से उसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, एडिशन प्रॉब्लम। यहाँ पे एडिशन है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, लेकिन हम ऐड क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली हम बैकवर्ड जाएंगे। इसका हमें ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे एक आइडिया से ले लिया कि हमें पता है कि 85 पॉजिटिव है तो वो यहाँ पे होगा, हमें 60 पीछे जाना है। तो आप कहाँ पर आओगे, आप 60 पीछे आओगे यानी 25 पे पहुंचोगे। ओके, कैसे करेंगे बच्चों, 85 -60 आपको क्या मिलेगा, 25। ओके, इसका मतलब आपको कितने की, आपका जो मूवमेंट कितने की आपने, 60 बैकवर्ड, और आपका टारगेट क्या आया, +25। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम दे रखा है अनमार्क्ड नंबर लाइन पर। ओके, आपका यहाँ पर देखो अभी क्या है बच्चों, ये माइनस है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया है, ये बेसिकली आपका टारगेट है। ओके, और ये क्या है, आपका स्टार्टिंग है। तो आपने कितने की मूवमेंट की, ओके, तो हमने क्या किया, टारगेट में से जो स्टार्टिंग है उसको माइनस कर दिया। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये देखो, आप यहाँ से 250 से पहले आप यहाँ पे 250 से 0 तक जाओगे, और फिर 0 से 100 तक जाओगे, तो टोटल आप 350 कवर करने वाले हो। ओके, लेकिन 350 आप बैकवर्ड जा रहे हो। ओके, तो देखो ये दो तरीकों से हो रहा है।
एक है -100 और ये माइनस, और ये माइनस प्लस क्या होगा, -250। ओके, दोनों को ऐड करो बच्चों, 350, और साइन क्या आएगा, माइनस का, जैसे मैंने आपको बताया है। दो नेगेटिव हैं और दोनों को ऐड करेंगे और साइन आएगा माइनस का। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पर है ये 250 में आप कितने की मूवमेंट करोगे आप 100 पहुंचो। देखो दोनों तरीके दे रखे हैं। ये वाला तरीका क्या है हमारे पास, ये है हमारा स्टार्टिंग, ओके सॉरी ये माइनस था तो यहाँ पे टारगेट आएगा। ये है हमारा टारगेट, ये है हमारा स्टार्टिंग, और जो आंसर आया है 350 बैकवर्ड, वो है हमारी मूवमेंट, मतलब हमको 350 बैक जाना है। अब ये वाला क्या है बच्चों हमारा, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये है हमारा स्टार्टिंग। हम कितने की मूवमेंट करें कि हम 100 पे पहुंच जाएं। तो ऑब्वियस है पहले आपको, ये -100 क्या है हमारा टारगेट है, मतलब पहले आप 250 से स्टार्ट कर रहे हो, आप जीरो पे आ रहे हो, फिर जीरो से आप 100 और मूव कर रहे हो बैकवर्ड, तब जाके आप -100 पे पहुंचोगे। इसीलिए आपको बैक 350 की मूवमेंट करनी है, लेकिन बैकवर्ड करनी है। इसीलिए हमारा जो आंसर है वो है -350। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, यूज अनमार्क्ड नंबर लाइंस टू इवैल्यूएट दीज एक्सप्रेशंस। ओके, तो सबसे पहला है हमारा -125 प्लस -30। ओके, यहाँ पे प्लस है ना बच्चों, तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला स्टार्टिंग प्लस मूवमेंट। तो हमारी स्टार्टिंग क्या है बच्चों, लेट सपोज ये हमारा -125 है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारी मूवमेंट कितने की हो रही है, -30 की। तो हम कहाँ कर रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव है, तो आप 30 और पीछे जाओगे तो आप कहाँ पहुंचोगे बच्चों, -155 पर। ओके, दूसरा आपको क्या करना है बच्चों, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, दोनों को ऐड करो और साइन किसका आएगा, माइनस का। नेक्स्ट है हमारा 105 और बीच में देखो माइनस है, तो अभी कौन सा लग रहा है बच्चों, ये टारगेट वाला। ओके, अभी आप 105 पर हो, लेट्स से यहाँ पर आपका 105, सॉरी ये आपका टारगेट है। ओके, आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, -55 से। तो आपको कितने की मूवमेंट करनी है, आपको देखो क्या करना है यहाँ पर, आपका, सॉरी +105, एक बार दोबारा करती हूँ बच्चों में। ओके, ये हमारा जीरो है, ये हमारा +105 है, और ये है हमारा -55। ओके, क्योंकि माइनस है तो कौन सा लगेगा, टारगेट माइनस स्टार्टिंग लगा हुआ है इसमें। ये आपका टारगेट है, ये आपका स्टार्टिंग है, तो आपको कितने की मूवमेंट करनी है टारगेट तक जाने के लिए। पहले आप 55 यहाँ जाओगे, फिर आप 105 यहाँ जाओगे, तो आप 160 जाओगे, लेकिन आप राइट में जा रहे हो, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 105 प्लस 55 कितना बनेगा, 160। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे मर्जी करो बच्चों, आप मूवमेंट फ्लोर के हिसाब से करो, लाइन नंबर लाइन बनाओ, या अपने हेड में करो, या जो मैं रूल्स बता रही हूँ वैसे करो। ओके, कोई भी एक अच्छे से सीख लो। अब यहाँ पर भी क्या है, 80 माइनस 150, तो यहाँ पे भी हमें माइनस दे रखा है, तो हमारा जो टारगेट है ना बच्चों, वो कितना है, 80, और हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, -150। तो हमें कितने की मूवमेंट करनी है, पहले आप 150 जीरो तक जाओगे, फिर आप जीरो से 80 तक जाओगे, मतलब आप 230 आगे की तरफ जाओगे, तो +230। ओके, और 80 माइनस माइनस क्या होगा, +150, तो ये कितना होगा, 230। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी माइनस है, तो अगेन यहाँ पे टारगेट, टारगेट कितना है हमारा, -99। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं बच्चों हम, -200 से। तो अब हमें कहाँ तक, -200 से हमें यहाँ जाना है, तो हमें 101 आगे जाना है, तो +101। ओके, और दूसरा आपको क्या करना है, -99 माइनस माइनस कितना होगा, +200, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, +101। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, कन्वर्टिंग सब्ट्रैक्शन टू एडिशन एंड एडिशन टू सब्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर देना और एडिशन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। ओके, तो लर्न करते हैं बच्चों ये।
If we start at 2 and wish to go to -3, what is the movement needed? Okay, आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? उसको दो तरीकों से कर सकते हैं। ये देखो, ये है हमारा 0, ये है 2 और ये है -3। आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? आप 2 से कर रहे हो। आपको जाना कहाँ है? -3। तो कितनी मूवमेंट चाहिए आपको? पहले आप 2 से 0 पे जाओगे, फिर 0 से आप 3 -3 तक जाओगे, तो आप 5 यूनिट आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो क्योंकि आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? -5। ओके। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? अगर आपको याद है तो आपको क्या करना है? टारगेट में से अभी आपका टारगेट क्या है? ओके, देखो, अभी हमारा टारगेट है -3। ओके, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लगा रखा है? हमने जो हमारा टारगेट है उसमें से आप स्टार्टिंग माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा मूवमेंट नीडेड। तो आपको जो गिवन है वो उसके हिसाब से अप्लाई करो। ओके, आपको टारगेट गिवन है, आपको स्टार्टिंग गिवन है, तो आप टारगेट माइनस स्टार्टिंग कर दो। ओके, तो मतलब आपको 5 बैकवर्ड जाना है। सेकंड जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जर्नी को ब्रेक कर दो 2 से लेके -3 तक इनटू 2 पार्ट्स में। पहले आप 2 से 0 पे जाओ तो आप 2 यूनिट्स जाओगे, फिर आप 0 से -3 तक आओ तो आप 3 और पीछे की तरफ जाओगे। ओके, और 2 भी आप पीछे की तरफ ही जा रहे हो। तो टोटल आपने जो दो मूवमेंट की -3 और -3 उसको ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? -5। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक मैंने यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन अभी आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू इन स्टेटमेंट्स का मतलब बताऊंगी। ओके, we can always convert subtraction to addition. Okay, the number that is being subtracted can be replaced by its inverse and then added instead. अगर आप साइंस में कंफ्यूज हो जाते हो ना बच्चों, तो जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके, उसको आप उसके इनवर्स से रिप्लेस कर दो और उसको ऐड कर दो। ओके, ये सी वाला एग्जांपल देखो, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? 8 माइनस और -2, तो बीच में क्या साइन है बच्चों? नेगेटिव। तो ये नंबर एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, और जब आप नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका मतलब बेसिकली एडिशन ही होता है। ओके, तो क्या करना होता है हमें? ये जो -2 है ना, इसको इसका इन्वर्स बना दो +2 और दोनों को ऐड कर दो, 8 + 2 10। ओके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सिमिलरली ये डी वाला देखो, यहाँ पर क्या है? ये 6 है और बीच में हमारे पास क्या है? माइनस साइन। मतलब हम जिस भी नंबर, अगर हम नेगेटिव नंबर को जो है वो क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप बेसिकली उसका इन्वर्स लोगे और उसको ऐड कर दोगे। 6 + 9 क्या हो जाएगा? 15। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, सिमिलरली अ नंबर दैट इज बीइंग एडेड कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इनवर्स एंड देन सब्ट्रैक्टेड। ओके, सो सी, ये नंबर जो है हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो आप क्या करो? आप इसका इन्वर्स कर दो। इसका इन्वर्स क्या होगा? -5, और फिर उसको ऐड कर दो। तो 7 + -5 कितना होगा बच्चों? 2। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी आप ऐड कर रहे हो नेगेटिव नंबर को। ओके, सॉरी, ऐड कर रहे हो आप अपने पॉजिटिव नंबर को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका इन्वर्स ले लो, -8, और दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो by its inverse and then subtracted. ओके, सो तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? -3 -8, यानी दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? 11 -11। ओके, सो आप इन रूल्स को बच्चों जैसे मर्जी समझ सकते हो। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। सो थैंक यू।